Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कानपुर के बिकरू शूटआउट में 8 पुलिस वालों की जान लेने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की शादी में कई पुलिस वालों के साथ साथ कुख्यात शूटर भी शामिल हुए थे और उस शादी की दावत के 2 दिन बाद ही 2 जुलाई को विकास दुबे ने अपने गांव में खाकी पर कहर बरपाया था। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि 2 जुलाई की उस आग के चिंगारे 23 जून 2020 को ही सुलगी थी। दरअसल विकास दुबे के भतीजे और शार्गित अमर दुबे की शादी खुशी के साथ 29 जून को हुई थी, लेकिन तब उस शादी में ज़्यादा लोग शामिल नहीं हुए थे। इसलिए दूसरे दिन यानी कि 30 जून को विकास दुबे ने सभी यार दोस्तों के लिए खास पार्टी का इंतजाम किया था। शादी के दोनों कार्यक्रम विकास दुबे के घर पर ही आयोजित किए गए थे, जिसका पूरा खर्चा भी खुद विकास दुबे ने ही उठाया था। अमर दुबे विकास का भतीजा ही नहीं बल्कि सबसे तेज शूटर भी था। 30 जून की उस पार्टी में विकास के परिचित बड़े बड़े शूटर शामिल हुए थे। उस पार्टी में इलाके के चौकी इंचार्ज के शर्मा भी अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद थे, जो इस वक्त विकास की मदद करने के आरोप में जेल में बंद थे। उनके साथ चौबेपुर के थानेदार रहे विनय अवस्थी भी जेल में है, लेकिन विनय 30 जून की पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। 30 जून को पार्टी में ही विकास जब अपने खतरनाक साथियों के साथ बैठा था, तभी राहुल तिवारी की जमीन का मामला वहां जोर शोर से उठा था। विकास को बताया गया कि राहुल तिवारी बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा के दम पर फूल रहा है। उसने सीओ से विकास की शिकायत की है। राहुल ने सीओ से कहा था कि विकास दुबे मुझे जमीन को लेकर धमका रहा है। राहुल तिवारी जस्सी निवादा गांव का रहने वाला था। उसके विकास के रिश्तेदार बाल मुकुंद के यहाँ रिश्तेदारी थी। राहुल अपनी ससुराल की जमीन बेचकर तीसरे नंबर की शाली की शादी करना चाहता था, जबकि गैंगस्टर विकास दुबे वो जमीन अपने रिश्तेदार को दिलवाना चाहता था। विकास ने राहुल को ऐसा न करने की धमकी दी थी, लेकिन राहुल ने उसकी शिकायत पहले चौबेपुर थाने में की। वहाँ विकास का खास दोस्त विनय अवस्थी थानेदार था, इसलिए सुनवाई नहीं हुई तो राहुल ने बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा से इस बारे में शिकायत की थी। यही बात जब 30 जून को पार्टी में विकास और उसके साथियों के सामने उठी तो विकास को गुस्सा आ गया था। उसने अपने शूटरों से कहा कि कल यानी 1 जुलाई को राहुल को पकड़ कर ले आना, उसका यही इंतजाम करेंगे। समारोह की रौनक में विकास का आदेश सुनते ही प्रभात अवस्थी और अमर दुबे आग बबूला हो गए। विकास दुबे ने शूटरों को यह अधिकार भी दे दिया था कि अगर राहुल नहीं मानेगा तो उसको उड़ा देना। इसके दूसरे दिन सुबह ही विकास के शागिदों ने राहुल तिवारी के रास्ते से पकड़कर विकास के आगे पेश किया था। राहुल को पीटने के बाद विकास ने उसको अपने घर में ही बंधक बना लिया था, जिसको छुड़ाने के लिए शाम को खुद चौबेपुर के थानेदार विनय अवस्थी विकास के घर आए थे। बताया जाता है कि विकास ने पहले विनय को बेइज्जत किया था, लेकिन विनय ने उसे अपनी नौकरी का वास्ता दिया। तब विकास ने राहुल को थानेदार के साथ भेज दिया था, लेकिन साथ ही राहुल को धमकी दी थी कि अब उस जमीन के बारे में सोचना भी नहीं। 1 जुलाई को छूटने के बाद राहुल ने 2 जुलाई को सीओ देवेंद्र मिश्रा को जाकर पूरी घटना की जानकारी दी। सीओ देवेंद्र मिश्रा ने राहुल की शिकायत पर चौबेपुर में विकास दुबे के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने 2 जुलाई की रात ही बिकरू गांव में दबिश देकर विकास को पकड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन चौबेपुर की पुलिस ने इस योजना को पहले ही विकास दुबे तक पहुंचा दिया था। पुलिस आने की जानकारी मिलते ही विकास ने अपने 2 दर्जन शूटरों को घर के चारों तरफ से पहले मुस्तैद कर दिया था और उसी का परिणाम था कि 2 जुलाई की रात पुलिस के वहां पहुंचते ही एक साथ 8 पुलिसकर्मियों को विकास दुबे के गैंग मौत के घाट उतार डाला था। उन्हें बेरहमी के साथ पुलिस वालों का कत्ल भी कर दिया। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.